हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं वेडनेसडे के शाम को। और आज एक नई स्टोरी हम जानेंगे यहाँ पे, और एक नए एंटरप्रेन्योर का चेहरा हम देखेंगे और उसकी जर्नी जानेंगे कि वो कैसे आज एक इतने बड़े मुकाम पे काम कर रहे हैं। राइट, सो आज हम इनवाइट करेंगे मिस्टर नीलेश जैन को, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, एक डिजिटल क्रिएटर है, और साथ ही साथ बहुत सारे कोचेस को हेल्प करते हैं एक बड़े लेवल पे इंटरव्यू शोज करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को अपने इंटरव्यू शोज में बुलाने के लिए। तो हम इनवाइट करेंगे मिस्टर नीलेश जैन को। यस नीलेश, हाउ आर यू? Hi, I'm great. Are you hear me? यस यस, आई कैन हियर यू इजीली। या Awesome. Thank you. सो मिस्टर नीलेश हमारे साथ है। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं डेनिशा शाह, ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट एट अपग्रेड इंडिया। सो आज हमने बुलाया है मिस्टर नीलेश को, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं आजकल। मैं देख रही हूँ उनके इंस्टाग्राम पे। तो उन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि वो एक्चुअली क्या करते हैं और एज ए एंटरप्रेन्योर अपने आप को कैसे देखते हैं। यस नीलेश। Thank you so much, Denisa, for inviting me. And काफी अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। आप सिर्फ नीलेश ही बोलिए, इट्स मच बेटर। एंड या श्योर। ठीक है। सो हाँ, आई एम ग्रेट इनविटेशन। ओके। या या सो आपका थोड़ा प्रोफाइल बताइए, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप अपने आप को कैसे देखते हो? आप अपने आप को क्या टैग लगाते हो कि हाँ मैं इस काइंड ऑफ लाइक व्हाट यू आर? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। सो मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्टली आई एम ऑल अबाउट होस्टिंग इंटरव्यूज, पॉडकास्ट। जो आप मेरा अभी इंटरव्यू ले रही है, सेम यस। मैं खुद करता हूँ। एंड आई एम इंटरव्यूइंग सीईओज, फाउंडर्स, जो कि बड़ी कंपनी के सीईओ है, या अगर आपने माइंड वैली का नाम यस। सुना है, सो आई एम टेकिंग इंटरव्यू विद दिस काइंड ऑफ पीपल। देयर इज अ वन कंपनी कॉल्ड अल्टीमेट सेल्स मशीन, Chet Holmes International, not Ultimate Sales Machine is their book, but Chet Holmes International. So जितने भी 7 फिगर, 8 फिगर, 9 फिगर entrepreneurs, कोचेज, उन सभी का इंटरव्यू लेता हूँ मैं। उन सभी से नेटवर्क बिल्ड करता हूँ, कनेक्शन स्टेब्लिश करता हूँ, एंड टीचिंग द सेम प्रोसेस टू माय क्लाइंट्स ऑन हाउ दे स्टार्ट देयर इंटरव्यू शो। जिस इंटरव्यू शो के थ्रू वो कैसे अपने इन लोगों के साथ नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, इन लोगों के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड देन अपना बिजनेस, अपनी ऑडियंस, ऑथोरिटी को ग्रो कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग। नाइस, ग्रेट थैंक यू। नीलेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे कि आपने ये जो रास्ता चूज किया है, एक प्रोफाइल चूज की है, बहुत ही डिफरेंट है, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि ऐसे बहुत डिजिटल क्रिएटर बहुत सारे देखे हैं और छोटे मोटे बिजनेस बहुत सारे करते हैं लोग, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है कि इंटरव्यूज के लिए लोगों को सिखाना है कि वो कैसे बड़े बड़े लोगों को अपने इंटरव्यू शो में बुला सके। राइट, सो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आप पहले क्या करते थे और कैसे ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बाय द वे। ये स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन में। ओ। एक्चुअली लॉकडाउन में जब कोविड आया, फिर सबका जॉब चला गया, एंड इट आल्सो हैपेंड विद मी एज वेल। तो उसी समय मैंने फिर स्टार्ट किया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। गूगल पे गया, यूट्यूब पे गया, और उस टाइम मुझे एक बुक मिली, .com सीक्रेट, रसल ब्रंसन की, अगर आपने नाम या। सुना हो। तो यस। उस बुक में एक कॉन्सेप्ट था, बिकम अ रिपोर्टर। ओ। एंड वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है। और एक चीज और थी मेरे अंदर की, मुझे पहले से लाइक आई ऑल्सो अप्लाइड इनसाइड रेडियो टू गेट रेडियो पर्सन, आरजे और समथिंग। वाओ। बट वो सभी कुछ कभी हुआ नहीं। मैंने अप्लाई किया था, बट मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया उन सारी चीजों के लिए, सिर्फ हाँ। अप्लाई किया। और उनका भी कुछ ऐसा रिप्लाई वगैरह आया नहीं था। तो फिर वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मुझे ये करना है। फिर मैंने 2020 में उसके लिए कॉन्सेप्ट पता चला, बट उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया मैंने। फिर 2021 में, एज ये मेरा था और गॉड कॉलिंग भी आप कह सकते हैं इसको। तो जून 2021 में
हमारा ही एक कम्युनिटी के एक मेंबर, उन्होंने मेरे तक रीच आउट किया, क्योंकि मैं 2021 जनवरी 2021 से वीडियोस वगैरह कंसिस्टेंटली पब्लिश करने लग गया था अपने फेसबुक प्रोफाइल हम्म। पे, तो वहां पे मेरा थोड़ा सा ऑडियंस वगैरह बन चुका था। या, एंड जून 2021 में एक हमारा जो कम्युनिटी मेंबर थे वो रीच आउट किए मुझ तक, एंड उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारी प्रोफाइल पे एक इंटरव्यू करते हैं। तो जैसा कि वाओ। मेरा ये चीज थी, मुझे इंटरव्यू करना था, एंड गॉड कॉलिंग आई कैन से कि ये मेरे तक वापस आ गई। और फिर उसी समय मेरे पास एक और मेंटर भी रीच आउट कर लिए कि अच्छा मैं तुमको ये प्रोसेस ज्यादा अच्छे से सिखाऊंगा। ओ। तो मैंने उस मेंटर के साथ ज्वाइन भी कर लिया, काम चालू कर लिया, एंड वहीं से ये जर्नी वापस कंटिन्यू हुआ और मेरा इंटरव्यू शो चलता गया। और पहला एपिसोड हुआ जून 2021 में, और आज की तारीख तक करीब 60 से 60 to 65 एपिसोड्स हमने वाओ। किए विद सिक्स सुपर। ऑल द 8 फिगर 9 फिगर नेम इन द इंडस्ट्री। तो ये रहा। ग्रेट। सुपर सुपर नीलेश। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने स्टार्टअप किया एक बुक से इंस्पिरेशन लेके। पर यहाँ पे एक चीज होती है कि बहुत सारे आइडियाज तो हमारे पास होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हम्म यहाँ पे हम देख रहे होंगे उनके पास भी आइडियाज है, लेकिन वो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है कि आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि हाँ भाई मुझे ये काम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए कि। और एक चीज उसके पहले बता दीजिए, इसके पहले आप क्या करते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मतलब जब कोविड के पहले। ओके, यस। सो बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, वाह। बट मेरी कंप्यूटर साइंस में कोई दिलचस्पी थी नहीं। मैंने किया था क्योंकि मेरे घर वालों को करवाना था, तो मैंने कर दिया था। फिर मुझे जॉब मिली थी एक, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। वो थी सेल्स में, होम लोन के अंदर। वहां पे मेरा काम था होम लोन सेल्स करना एंड ऑल। और कोविड की वजह से वो चली गई। अच्छा। तो ये रहा। और अ, जो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? ये है कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, हाँ, क्योंकि लोगों के पास सॉरी। आइडियाज बहुत सारे होते हैं पर काम नहीं कर हाँ, पाते वो। अंदर से यस यस। जुनून नहीं होता है कि भाई हाँ हम सब लोग हाँ आपकी तरह और मेरी तरह नहीं होते कि हाँ भाई करना ही करना है कुछ, लेकिन उनके पास आइडिया अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आपको वो हम्म। इंस्पिरेशन कैसे मिली थी और कहाँ से मिली थी? हाँ सर, मेरी जो पहली इंस्पिरेशन आई कैन से कि वो कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई, तो वो एक तो पहला इंस्पिरेशन था कि अब मैं करूँ क्या। कुछ यस। है नहीं, घर पे बैठे रहने से कुछ सबसे होगा बड़ा नहीं। और पेन पॉइंट था। बिल्कुल, सबसे बड़ा पेन पॉइंट कि खाली बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा हाँ। वो था कि मुझे माइक का कुछ करना था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रेडियो के लिए किया, हम्म। अप्लाई किया था। फिर उसी टाइम पे 2019 में मैंने एक बहुत बड़ा एक्शन भी लिया था, वो था गोइंग फॉर गिविंग एन एडिशन ऑडिशन टू बिकम अ सिंगर। ये ओ। म्यूजिक सिंगिंग ये मेरा बहुत बड़ा पैशन था, आज भी है। सो हम्म। यहाँ पे मेरा एक इंस्पिरेशन और रहा। एंड जो पर है। आपका वीडियोस हेलो, पोज हो गया है। हेलो, यस आर यू यस। देयर? हाँ, इट्स हाँ, ओके। वो समथिंग नेटवर्क इशू। सो जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा कि मेरे को एक चीज थी क्लियरली कि फ्रॉम माय चाइल्डहुड कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कहीं पे रुकना नहीं है। तो अभी उस समय और बड़ा करना है, तो जब हम बचपन में थे, जब या छोटे वगैरह थे, कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे थे, उस समय बड़ा करना यानी कि यही था कि कुछ दुकान लगाएंगे, शोरूम लगाएंगे, और यस। पापा का है वो करेंगे। वो था बड़ा करना। बट कोविड में तो सब बंद था, क्या बड़ा करेंगे। हम्म। ठीक है, तो ये चीज मिली, और यहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलती गई कि अब मुझे नहीं रुकना है। मैंने पहली लाइक मई 2020 में, मुझे याद है मैंने चालू किया था। 2000 दिसंबर 2020 तक कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब आई एम जस्ट दिन रात मेहनत करे जा रहा हूँ, बट कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा हम्म। उस चीज का। बट मैं कर रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीजें मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा करके देगी। यस। और डेफिनेटली। इंस्पिरेशन यही से आई कि कुछ तो करना है बड़ा, एंड उसके लिए एफर्ट डालना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। और मैंने जो बुक पढ़ी थी .com सीक्रेट, जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, हम्म। उस बुक के ऑथर रसल ब्रंसन से भी बहुत इंस्पिरेशन ली। और हम्म। उनकी जो स्टोरी थी, उनकी बैक स्टोरी उस बुक में मेंशन है, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि उन्होंने
बहुत चैलेंजेस देखे अपनी लाइफ में, बट हम्म। विदाउट गिविंग अप कंटिन्यूस काम करते गए, कंटिन्यूस एफर्ट डालते गए, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट आज जो भी है वो है उनके पास में। तो वहीं से हम्म। इंस्पिरेशन आई है मेरी। सुपर दैट्स आई कैन से। सुपर। सो यू आर अ नाइस रीडर सबसे पहले। थैंक यू। थैंक यू सो मच ये सारी बातें शेयर करने के लिए नीलेश। आगे बढ़ते हैं कि ये सारी जर्नी जो आपने बताई, सबसे अच्छा अच्छा चीज आपने बताया कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसे इंस्पिरेशन मिला था, ये बुक पढ़ा था, ऐसे मैंने स्टार्ट किया, कोरोना में हम बैठे थे घर पे तो हमने वहां से वो टाइम का यूटिलाइज करके हमने कुछ शुरू किया। लेकिन हम्म। आज जो डेट है कि 19 अप्रैल 2023, हम्म। तो आज की आपने जब से स्टार्ट किया और आज की डेट तक किसी ना किसी दिन ऐसा हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा फेलियर जैसा फील हुआ होगा कि अभी यार बिल्कुल। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो आपने वो छोड़ा क्यों नहीं? और वहां पे वो आपका मोटिवेशन क्या था कि भाई हाँ मुझे इस पे टिके रहना है कुछ भी हो जाए? दैट्स रियली पावरफुल क्वेश्चन। या थैंक यू। देखो, छोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे छोड़ना ही नहीं था। हाँ, फेलियर बहुत आए, बहुत बार ऐसा रहा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा एक, है, हर एक, एक छोटा सा शेयर मतलब, कर दीजिए एग्जांपल के साथ कि कुछ हाँ ऐसा चलो, इंसिडेंट हुआ हो। आपने 2022 में मेरा मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस लॉट ऑफ क्राइसिस वाज देयर। क्राइसिस यानी कि मतलब 2 महीने तक कुछ सेल्स वगैरह नहीं हो रहा, रेवेन्यू वगैरह नहीं हो रहा है, किसी एक महीने सेल्स हो रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ था। 2022 वाज वेरी टफ स्टार्टिंग पार्ट, स्पेसिफिकली दिस फर्स्ट 6 मंथ। बट क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे पास दो बहुत ही ऑसम और गॉड गिफ्टेड मेंटर रहे। वाह। जिनकी वजह से मैं मेरे पास कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, मैं उनको सीधा मैसेज करता था, उनको कॉल करता था कि ये चीज हो रही है। और उनके सामने मैंने बहुत बार आंसू भी बहाए हैं। उनको पता है, अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो बहुत बार मेरा मतलब पूरा फूट गया हूं मैं, रो 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 के, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट वो चीजें थी। और द मेन रीजन आई डेंट गिव अप, क्योंकि मेरा एक वाई बहुत क्लियर था। एंड अगर आपने ये सुना हो, इफ योर वाई इज नॉट क्लियर, योर हाउ इज नॉट अपीयर, यस। राइट। सो एक तो मेरा वाई क्लियर था, और मेरे जो दो मेंटर थे, दो सुपर ऑसम, मेरे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड आई कैन से, वाओ। उनकी वजह से मैं आज हूँ, आज भी गेम में हूँ। और उनसे मेरा मिलना होता ही रहता है। मतलब एक मेंटर के साथ तो मैं अभी पिछले दिन इवेंट में भी था, आपने अगर पिक्चर वगैरह देखे देखा, हो। बहुत सारे और फोटोज देखे आपके। और एक मेंटर यहाँ पे नहीं है, इंडिया से नहीं है, वो यूएसए से है। बट ही इज अ काइंड ऑफ ब्रदर टू मी। ये जो भी दोनों मेरे मेंटर्स हैं, वो मेरे मोर देन अ ब्रदर, इनको हर एक चीज पता है मेरे बारे में। और वो उनके बिना मेरा ये जो भी चीज हो रही है, जर्नी चल रही है, आई एम नॉट एबल टू अचीव दैट लेवल। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस टू पीपल। वो वाओ। बहुत ही बड़े रोल है, उनका बहुत बड़ा रोल है इस लाइफ में। डेफिनेटली एक कि गुरु ना जैसे गिव अप होते किया हैं। मैंने। Yes, बिल्कुल। बिल्कुल। definitely, definitely। और एक चीज है ही ना, आज के टाइम पे अगर मेंटर नहीं है तो आपको सही डायरेक्शन मिल ही नहीं सकती। आप अकेले अकेले दौड़ते जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, और एग्जैक्टली exactly जा रहे हो वो सही डायरेक्शन है या नहीं, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। राइट, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। मैं बहुत अच्छा आपने शेयर किया, इतना डेप्थ में शेयर किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा खुल के शेयर किया। राइट। अभी ये जो फेलियर्स वगैरह आए, ये सारी जर्नी आपकी पास हुई, तो इन सब चीजों से आपने अपने आप के लिए कुछ सीखा होगा। तो आप यहाँ पे जो लोग हैं कि जिनको कुछ शुरू करना है, कुछ हम्म। बिजनेस करना है, कुछ अपना कुछ करना है, आपके जैसे एक थॉट होता है कुछ बड़ा करना है हम्म। बस, तो उनके लिए ऐसी 3 एडवाइस दीजिए कि जो अभी लोग अटके हुए हैं, हम्म। क्योंकि कहीं ना कुछ चीज उनको नहीं दिख, किसी को फैमिली बीच में आता है, किसी को मनी का प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, हम्म। बैकअप के लिए नहीं है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा, फाइनेंस का ये सारा प्रॉब्लम है, फिर जॉब है तो जॉब छोड़ के वो नहीं कर सकते, जॉब के साथ साथ करना है, तो ये सारे हम्म। हर्डल्स बहुत सारे होते हैं। तो ये लोगों के लिए 3 एडवाइस क्या है कि जो सुन के वो लोग किक स्टार्ट करे? अ, मैं हर जगह एक ही एडवाइस, मतलब चलो 3 एडवाइस करते हैं, बट एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी एडवाइस रहती है कि कंसिस्टेंसी।
लाइक फॉर मी हर एक चीज पीछे, बट मेरी कंसिस्टेंसी ने मुझे बहुत आगे रखा है। हर हम्म। एक आप मुझसे कनेक्ट हुए बिकॉज ऑफ आपने कुछ देखा, यस। आपने कुछ ना कुछ यूनिक फाइंड किया, उसी वजह से आपने मुझसे मैसेज किया, कनेक्ट किया कि मुझे यस। आपसे बात करना है, इंस्टाग्राम लाइव करना है, एंड दैट्स द रीजन। तो पहली एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी आपको पता नहीं है कहाँ से कहाँ ले जाएगी। यहाँ पे नहीं, जहाँ पे बिफोर भी हूँ मैं। हाँ, नीलेश, बिफोर दैट अभी उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो स्टार्ट करने के लिए वो क्या स्पार्क चाहिए, क्या मोटिवेशन चाहिए, कि क्या ऐसी आप एडवाइस दोगे कि वो जस्ट स्टार्ट कर पाए पहले? ओके। स्टार्ट करने के लिए तो आपको पहला तो यही होना चाहिए कि स्टार्ट करना ही क्यों है, योर व्हाई। वाई? अगर आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं ये चालू कर दूंगा और बहुत सारा पैसा आ जाएगा, नॉट ट्रू। बहुत नॉट आपको पॉसिबल। ग्राइंडिंग करवाना पड़ेगा अपने आप को। यू हैव टू गो थ्रू अ ग्राइंडिंग फेज। यस। सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्यों है। देन स्टार्ट कर दिया तो कर दो। नीश के ऊपर मत डिपेंड रहो कि यार अच्छा मेरे को नीश नहीं मिल रहा। कई बार तो लोगों का यही दिक्कत होता है कि मुझे नीश नहीं मिल रहा। काम तो करो, कुछ करोगे तो नीश भी मिलता रहेगा। मेरा इंटरव्यू शो जो नीश है, मुझे अभी सबसे पहले जब मैंने चालू किया था तब इंटरव्यू शो नहीं था, तब मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता था। उसके बाद में मैंने फेसबुक ऑर्गेनिक किया, फिर कोचिंग वगैरह किया, फिर मैंने कुछ और किया। फिर मुझे लगा कि यार इंटरव्यू जो है वो मेरे को बहुत ज्यादा रिजोनेट हो रहा है, और मैं खुद ये चीज कर रहा हूँ, 1 1.5 साल से कर रहा हूँ। आई कैन डू इट एंड टीच टू अदर पीपल, राइट। तो वो चीज है। तो पहला है वाई, दूसरा है नीच के ऊपर मत डिपेंड करो, काम कुछ करना चालू करो। करते रहोगे तो पता चलेगा कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यस। ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और मुझे आगे बढ़ना है। मतलब कुछ चालू करोगे तो पता चलेगा ना कि मैंने ये किया, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप लिया तो थर्ड स्टेप लेना है, थर्ड स्टेप लिया तो फोर्थ स्टेप लेना है, तब पता चलेगा। तो या। नीच के पीछे मत बैठे रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, राइट। एंड द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आई कैन से इज कि पहला हो गया वाई, सेकंड हो गया आपका नीश के डोंट डिपेंड ऑन इट, एंड थर्ड सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो, और ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। और जो आपने सीखा उसको हाथों हाथ इम्प्लीमेंट करो। अगर आप यस। ये वीडियो देख रहे हो अभी, और आपको यहाँ से कुछ ऐसा पॉइंट मिला कि नहीं, ये डेनिशा जो कर रही है वो मुझे भी करना है, लाइक इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हो आप, तो अगर आपको लगता है कि मैं भी इंस्टाग्राम लाइव करता हूँ या फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, आज ही करो। ये यस। वीडियो यहाँ पे छोड़ दो और जाकर के अपना लाइव करना चालू कर दो। या फिर इस वीडियो को पूरा देख करके इसमें से कुछ और भी इंस्पिरेशन लेकर के अपना काम करना चालू। तो इससे क्या होगा, यू आर एक्चुअली टेकिंग एक्शन इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। अगर आप एक्शन लेते रहेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट। तो अगेन रिपीटिंग द 3 पॉइंट्स, नंबर 1, योर वाई? वाई इज क्लियर। सेकेंड, डोंट डिपेंड जस्ट ऑन नीश 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 की नीश क्या नीश क्या नीश क्या, नहीं मायने रखता। एंड थर्ड इज स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कर दो, यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट। सुपर नीलेश, थैंक यू सो मच। ये जो पॉइंट है ना, उससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर डिपेंड है। आपका वीडियो पॉज हो गया, जस्ट वो एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे टाइमर सेट कर रखा है, दैट्स द रीजन। इट्स ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि ये हम्म क्वेश्चन था कि जिन्होंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, हम्म अभी सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना, वो यही है कि कुछ स्टार्ट तो कर दिया है, हाँ लेकिन आपने बताया ना कि कुछ कुछ चीजें करते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं, फिर पता नहीं 10 20 15 हजार 50 हजार कमाते हैं, फिर उसी में स्टेगनेंट रहते हैं कि हाँ भाई इतना 50 हजार आ जाता है मेरे को, ओके है। कुछ करना है लेकिन वो हिम्मत नहीं होती, वो ट्रस्ट नहीं होता अपने आप पर कि हाँ मैं इतना बड़ा कर पाऊंगा। एक शॉप लेके बैठे हैं तो उनको वो विचार नहीं आता, वो थॉट नहीं आता कि वो फ्रेंचाइजी भी दे सकता है इस चीज की, राइट। तो इतना बड़ा सोचने के लिए वो लोगों का जो माइंडसेट होता है वो नहीं है। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है कि आपका करंट बिजनेस जो है उसको स्केल अप कैसे किया जाए और वो चीज कैसे बड़ी की जाए? सो फॉर दैट, जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था आपके पहले क्वेश्चन में, योर लर्निंग। अगर आप या। कहीं पहुंच चुके हैं तो अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे कि अभी पिछले 10 दिन से मैं एक दो इवेंट कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिफरेंट इवेंट अटेंड कर रहा था। वो क्या था, वो था फॉर माय पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोइंग माय माइंड कि क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है यस। मेरे इस चीज में।
या तो आप इवेंट अटेंड कीजिए या फिर अपने जो भी बुक्स हैं वो अटेंड कीजिए। और एक बड़ी चीज है, मॉडल कीजिए। लाइक अगर आपको दिख रहा है कि कोई अच्छा खासा बढ़िया चल रहा है जिसका सक्सेसफुल है, उसको मॉडल कीजिए। मॉडल इन द सेंस कि अच्छा उसने क्या चीज की, उसने क्या चेंज किया, आई कैन ऑल्सो डू द सेम। क्या मैं इसको करूंगा तो मेरे को कुछ मिल सकता है। आप कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप मॉडल कर रहे हैं। आप सिस्टम को समझिए और अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। दैट्स द बिग पॉइंट। और ये चीज मैंने सीखी है टोनी रॉबिन्स से कि डू मॉडलिंग, या डू मॉडलिंग दैट व्हाट इज वर्किंग, मॉडल। टोनी रॉबिन्स और डीन ग्रेजुएसी का एक इवेंट चल था 2022 में, कुछ इन पर्सन सॉरी वर्चुअल इवेंट था, वो मैंने अटेंड किया था। उसमें से सीखा था कि मॉडल व्हाट इज ऑलरेडी वर्किंग। एंड हाँ, लास्ट इवेंट में इटसेल्फ डोंट बी, इट वाज लाइक वर्क, डू व्हाट वर्किंग, डोंट ट्राई टू शो यूनिक, डू व्हाट इज वर्किंग। आप वर्क कर रहे हो ना कि आप इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हो बिकॉज ये चल रहा है। आप अपना कुछ यूनिक नहीं फाइंड आउट कर रहे हो कि मेरे को कहीं और जा करके लाइव करना है। आप इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे हो बिकॉज इट इज वर्किंग। राइट? सो दिस इज द पॉइंट, डू व्हाट इज वर्किंग एंड मॉडल। जिनका अच्छा खासा चल रहा है उनको मॉडल कीजिए। दैट्स द बिग पॉइंट। ग्रेट, आई होप इट सुपर। आंसर्स योर क्वेश्चन। यस, डेफिनेटली। और ये मुझे लगा कि अभी तक हमने जो भी बातचीत की यहाँ पे, जो भी डिस्कशन किया, उसमें सबसे बढ़िया पॉइंट था, क्योंकि आपकी सारी जर्नी में अभी 20-25 मिनट हुई हमने बातें की, तो सारी जर्नी में बस एक ही चीज झलक रही है कि लर्निंग करना चाहिए। राइट? आपके बिल्कुल। सारे क्वेश्चन के आंसर में आपका वो तो कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है कि आपको लर्निंग करते रहना चाहिए, तभी जाके आप कुछ बड़ा कर पाओगे और कुछ आगे बढ़ पाओगे। यस। राइट, थैंक यू सो मच नीलेश, आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और बहुत सारी आपकी जो पर्सनल चीजें थी वो शेयर की हमारे साथ। अभी नेक्स्ट, आप जो सर्विस देते हैं, आपका जो सर्विसिंग पार्ट है कि आप कोचिज को हेल्प करते हैं या फिर इंटरव्यूज के लिए आप बुलाते हैं 7 to 8 फिगर्स लोगों को, तो वो सर्विसेज क्या है, लोग आपके पास कैसे रीच कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास उसका जो कोचिंग लेना है तो उसके लिए आपके पास कैसे रीच कर सकते हैं, और सर्विस आप कैसे उनको प्रोवाइड करते हो, वो थोड़ा बता दीजिए कि आपका एक्चुअली वर्कआउट कैसे होता है, तो जो भी थैंक यू। कनेक्ट होना चाहते हैं आपके, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सके आपसे। थैंक यू फॉर दिस थिंग। सो अभी हम सर्विस देते हैं मोस्टली फॉर कोचेज जिनको अपना इंटरव्यू, हमारे पास दो ऑफर्स हैं। लाइक नंबर वन इज जहाँ पे मैं सिर्फ कोचिंग देता हूँ जिसको लाइक इंटरव्यू शो स्टार्ट करना है और उन बड़े लोगों से जो कि इनके रोल मॉडल से जिनसे उनको कनेक्ट करना है, उनको सीखना है। सो आई एम टीचिंग देम। और कुछ है कि जिसके पास टाइम नहीं है बट उनको इंटरव्यू शो वगैरह चालू करना है ताकि वो अपना बिजनेस, ऑडियंस, ऑथोरिटी, क्रेडिबिलिटी ग्रो कर सके बाय इनवाइटिंग दिस काइंड ऑफ पीपल, तो उनके लिए हम सर्विस देते हैं। बोथ आर डिफरेंट। और हाउ पीपल कैन कनेक्ट टू मी, हाउ पीपल कैन रीच आउट टू मी, तो आप मुझसे यहीं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, नीलेश जैन सर्च करेंगे सो आप मुझे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैन_नीलेश मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं एंड दैट्स वेयर आई एम टॉकिंग। ये दोनों जो आपने ऑफर्स बताई, वो दोनों ही ऑनलाइन कोचिंग रहता है, कैसे होता है? दोनों ऑनलाइन। 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 ओके, और टाइम पीरियड कितना रहता है? मैं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि जिसको भी कनेक्ट करना है वो डायरेक्टली आपको कनेक्ट करे कि मुझे ये करना है। श्योर। सो कोचिंग टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ, और सर्विस डिपेंड्स ऑन कि उनको कितने टाइम तक सर्विस चाहिए। मोस्टली 3 मंथ्स तो हमारा फर्स्ट 3 तो रहता ही है, उसके बाद में उनको कंटिन्यू करना है तो दे कैन कंटिन्यू। ओके, श्योर, डेफिनेटली। बहुत अच्छे से बताया नीलेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने अपना कीमती टाइम यहाँ पे दिया, हमें 1 घंटा थोड़ा लेट करना पड़ा, मुझे भी थोड़ा इम्पोर्टेंट काम आ गया था। थैंक यू सो मच, ओके। आपने भी कोऑर्डिनेट किया और बहुत अच्छा रहा। और हम ऐसे ही कई बार इंस्टा लाइव करते रहेंगे आपके साथ भी, आपके जो भी कनेक्टिव्स है, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है, उनको भी अगर ऐसे करना है तो मोस्ट वेलकम यहाँ पे। राइट, और थैंक यू सो मच आपकी जर्नी के लिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं जो बहुत लोगों को अच्छी तरह से उनकी जर्नी में काम आएंगे। राइट, थैंक यू सो मच इनलेस। थैंक यस, यू दनिशा फॉर इनवाइटिंग एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड काफी अच्छा काम कर रहे हो आप, तो कंटिन्यू करते रहो इसको। इट हेल्प्स यू अ डेफिनेटली। लॉट इन योर बिजनेस, इन योर ग्रोथ।
सो दैट्स व्हाट आई कैन से, क्योंकि मैं खुद इंटरव्यूज ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसका पावर कितना है। तो आप करते रहिए इस इंटरव्यू शो को कंटिन्यू, एंड जल्दी ही आपके 100 एपिसोड सेट करिए। यस, डेफिनेटली, श्योर। बस ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम। सो गाइस, आज हमने नीलेश जैन की मुलाकात की और बहुत अच्छी उनकी स्टोरी सीखी। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है उनका कि हाँ भाई, किसी बड़े आदमी को आपके साथ इंटरव्यू में कैसे बिठाया जाए, उनके रिगार्डिंग वो कोचिंग देते हैं। तो आप उनसे जरूर कनेक्ट कीजिएगा और इसके बारे में ज्यादा जानकारी उनसे आप ले सकते हैं। मैं डेनिशा शाह, ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। मुझे आप रीच कर सकते हैं। आपका छोटा सा छोटा बिजनेस जो है उसको आपके स्टेट में, आपके सिटी से लेके आपके स्टेट में पहुंचाना है, आपके स्टेट से लेके आपके पूरे मतलब इंडिया में पहुंचाना है, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे प्लान के साथ। बहुत सारी चीजें हैं जो हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। वो 1-to-1 कंसल्टिंग के बाद तय होता है कि आपके बिजनेस को क्या चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज आपके बिजनेस के लिए वर्क करेगी। राइट, तो कनेक्ट कीजिए अपग्रेड इंडिया इंस्टाग्राम और अपग्रेड इंडिया यूट्यूब चैनल ऑल्सो, जो कि मैं वहां पे को फाउंडर थे कि काम करती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सबने यहाँ पे अपना कीमती समय दिया और मुझे और नीलेश जी को यहाँ पे सुना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।